राधे राधे प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे पावन भक्ति चैनल में, जहां हम जान रहे हैं आषाढ़ मास की दिव्य और रहस्यमयी कथाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 8 की अत्यंत अद्भुत, मार्मिक और ज्ञानवर्धक कथा, जिसमें न केवल शिव भक्ति का प्रभाव है, बल्कि एक सच्चे भक्त की परीक्षा, संघर्ष और अंत में भगवान शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद भी है। इसमें हर क्षण भावना, भक्ति और सत्य की महक है। ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि आज की कथा आपके हृदय को छू लेगी और जीवन को शिवमय बना देगी। बहुत समय पहले भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित एक प्राचीन वन था, काम्यक वन। यह वन बहुत पवित्र माना जाता था, जहाँ ऋषि मुनियों का वास होता था और यज्ञ, तप और ब्रह्मज्ञान की साधना होती थी। इसी वन में एक अत्यंत निर्धन किंतु सत्यव्रती ब्राह्मण रहते थे। नाम था धर्मगुप्त। वह पत्नी अनसुया, पुत्र सत्यव्रत और एक कन्या सौम्या के साथ रहते थे। धर्मगुप्त का एक ही उद्देश्य था, अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाना। उन्होंने निर्धनता में भी कभी अधर्म नहीं किया। एक दिन जब आषाढ़ मास का आगमन हुआ, अनसुया ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह महीना पुण्य देने वाला है। क्यों न हम सब मिलकर पूरे मास भगवान शिव का व्रत रखें? धर्मगुप्त बोले, पत्नी, निर्धनता में भी भक्ति ही हमारा धन है। हम अवश्य इस व्रत को करेंगे, चाहे अन्न हो या न हो। और इस प्रकार पूरे परिवार ने इस मास के लिए व्रत, उपवास, शिव पूजा, एक समय फलाहार और रात्रि में जागरण का संकल्प लिया। आषाढ़ मास के तीसरे सोमवार को एक विचित्र बात हुई। जंगल में अकाल पड़ गया। पशु भी भाग गए, फल झड़ गए और नदी सूखने लगी। भूख से व्याकुल परिवार अब केवल जल और बेलपत्र से गुजारा कर रहा था। अनसुया अपनी बेटी सौम्या को पेट पर हाथ फेरते देख रो पड़ी। धर्मगुप्त ने सांत्वना दी, शिव हमारे साथ हैं। यह परीक्षा की घड़ी है। यदि हम डगमगाए तो भक्ति अधूरी रह जाएगी। वहीं उनका पुत्र सत्यव्रत, जो केवल 10 वर्ष का था, माता को भूख से व्याकुल देख जंगल चला गया। सत्यव्रत जंगल में जाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। वह बालक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बार बार कहता, हे भोलेनाथ, मैं नहीं चाहता मेरे लिए कुछ, पर मेरी माता भूखी है। आप कुछ कर दीजिए। वह वहीं भूमि पर बैठकर नमः शिवाय का 1000 बार जप करने लगा। उसकी तपस्या से इंद्रलोक भी कांप गया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और स्वयं शिवजी भी इस बालक की भक्ति से प्रभावित हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, देखो देवी, एक बालक की भक्ति ब्रह्मांड को हिला रही है। समय आ गया है कि हम उसे दर्शन दें। अचानक जंगल में एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। वृक्षों की छाया चली गई और मधुर डमरू की ध्वनि सुनाई दी। सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, वृषभवाहन। सत्यव्रत ने आंखें खोलीं और भूमि पर दंडवत हो गया। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माँ के लिए जो तुमने किया वह अमूल्य है। वर मांगो। सत्यव्रत बोला, भगवन, मेरी माता कभी भूखी न रहे। मेरा परिवार शिवमय बना रहे, यही वर है। भगवान शिव ने त्रिशूल से धरती पर स्पर्श किया।
वहीं एक पवित्र शिवकुंड प्रकट हुआ जिसमें अमृतधारा बह रही थी। उसके पास फलदार वृक्ष उत्पन्न हुए, आम, बेल, नारियल, केले और बहुत कुछ। भगवान शिव बोले, अब यह स्थान भक्तवात्सल्य धाम कहलाएगा। यहाँ जो भी आषाढ़ मास में व्रत करेगा उसे अन्न, धन और मोक्ष तीनों मिलेगा। वहां से शिवजी अंतर्धान हो गए। सत्यव्रत अपने साथ अन्न, फल और जल लेकर लौटा। माता पिता प्रसन्न हुए। अब धर्मगुप्त परिवार प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में व्रत करता, शिव पूजन करता और शिवकुंड से जल लाकर रुद्राभिषेक करता। कुछ ही वर्षों में उनका आश्रम बड़ा बन गया। वहां हर वर्ष भक्तों की भीड़ लगती और शिव की कृपा वर्षा की तरह बरसती। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें बताती है, भक्ति उम्र नहीं देखती। व्रत केवल भूखा रहना नहीं, श्रद्धा की अग्नि में तपना है। एक बालक की पुकार भी भगवान को बाध्य कर सकती है। आषाढ़ मास यदि श्रद्धा से जिया जाए तो जीवन बदल सकता है। हर हर महादेव। यह थी आषाढ़ मास की 8वीं कथा, एक बालक, एक परिवार और भगवान शिव की कृपा की महागाथा। यदि आप भी सत्यव्रत की तरह निस्वार्थ भाव से शिव को पुकारें तो कोई कारण नहीं कि शिव आपकी भी पुकार न सुने। अगले अध्याय में जानेंगे एक राजा की कथा जिसने शिव की परीक्षा ली। तब तक बेलपत्र चढ़ाइए, शिवनाम लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव। प्रतिदिन आषाढ़ मास के नए अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।